हमारी सोसाइटी में फैमिली का एक ही हेड होता है और जब खानदान को सपोर्ट करने वाला ये फैमिली फिगर बेबस होकर रह जाए तो उसका असर पूरे खानदान पर पड़ता है। अच्छा काशिफ, ये बताएंगे जो सारा आपके साथ ये हादसा हुआ ये किस तरह पेश आया? ये असल में मेरे पित्ते में स्टोन हो गए थे। इसके ऑपरेशन के लिए मैं मई 2007 को उधर गया था। 2006 में मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल डॉक्टर काशिम मतीन के पास, तो उन्होंने ऑपरेशन का सजेशन दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा। तो जब ऑपरेशन करवाया तो अब ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया। ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। उन्होंने आपको कहा कि आपका पित्ता रिमूव कर दिया है मैंने। तो घर वाले मुतमईन नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने आधे घंटे का ऑपरेशन करके तकरीबन 7-7.5 घंटे का ऑपरेशन करा था। मेरा पूरे घर वाले खड़े हुए थे, खानदान वाले खड़े हुए थे, कोई भी मुतमईन नहीं था। क्या वजह बताई कि इतना लंबा टाइम? उन्होंने बताया कि इसके अंदर पस पड़ गया था और टिपिकली हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। उन्होंने बहुत जो ना कन्वेंस करने की कोशिश करी थी फैमिली को, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी जाहिर है सर्जन होता है, उनके कहने पे वार्ड में शिफ्ट हो गया, मजबूर करा उन्होंने, वार्ड में शिफ्ट करा, 3 बार डिस्चार्ज करा। फिर उसके बाद तकरीबन 4-5 दिन से फिर तकलीफ स्टार्ट हो गई मेरे। आपने जिक्र किया कि आपने FIR कटवा दी थी, यानी केस आपने लड़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने वकील किया, डॉक्टर काशिफ मतीन के साथ कोई राब्ता हुआ? जी, उसके बाद FIR कटवाने के बाद वकील किया, डॉक्टर काशिफ मतीन को 2 दिन बाद अरेस्ट किया गया। वो थाने आए, थाने के बाद जमानत की उनकी कोशिश होती रही, केस चलता रहा, मगर उनको बहरहाल जेल कस्टडी हो गई। वो 9-9.5 महीने जेल कस्टडी में रहे हैं। ठीक है, ये नहीं अभी तक साबित हुआ कि उन्होंने ये जुर्म ही कहेंगे ना? जुर्म तो इसलिए कह सकते हैं ना, जो पुलिस ने किडनी बरामद करी है, बकौल पुलिस के वो ये कहते हैं कि डॉक्टर काशिम मतीन के कहने पे रिकवर करी है कि गॉल ब्लैडर जो पित्ता जिसको कहते हैं और गुर्दा दोनों बहुत मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं। और जो गुर्दे की सर्जरी होती है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी मालूम है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ, उसका तो इलाज ही दूसरी किस्म का होता है। उसकी जो इंसिजन लगाई जाती है, जहाँ से कट लगाया जाता है, वो तो जिस्म के पीछे की तरफ से लगाया जाता है। काशिफ, गुर्दा और पित्ता दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म में। तो जाहिर है कि ये तो कोई भी सुनने वाला यही सोचेगा कि गलती तो नहीं हो सकती है, तो ऐसा मालूम होता है जैसे जानबूझ के उन्होंने। नहीं, हम भी इसको यही बोलते हैं, डॉक्टर तो कहता है गलती हुई है, मगर हम इसको नहीं मानते गलती हुई है। गलती इंसान से कब होती है? पित्ते का ऑपरेशन करना था, उसको पित्ता निकालना था, उसके साथ कोई और चीज डैमेज होती है, कुछ होता, वो बाहर आके बताता कि भाई ऐसा ऐसा ऑपरेशन थिएटर में मसला हो गया है और आपके बच्चे के साथ यही हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने आपको गलती के बारे में नहीं बताया। उन्होंने जब FIR लॉन्च हुई है, जब हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चला है हमारी सेकंड किडनी नहीं है और उनके पास हम गए, वो उसके बाद फौरन भाग लिए थे। ये इसको ऑर्गन थेफ्ट कहा जाता है और ये दुनिया में और जगहों पर भी इस तरह के वाकयात हुए। और जाहिर है जिन लोगों को गुर्दों का ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, तो ये गुर्दे लाखों रुपए की मालियत। गुर्दे की तो देखिए कोई कीमत नहीं है जी। गुर्दे की तो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब इतने बड़े ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी से मुलाकात हुई जी हमारी? बिल्कुल हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, एक तो उन्होंने कहा था कि ये डॉक्टर ने जो काम किया ये गलत, सही है ना, डॉक्टरी पेशे में बदनामी वाला काम है। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि इतना माहिर सर्जन है कि उसने किडनी आगे से निकाली है, कि किडनी आगे से निकालने के छोटे मोटे सर्जन का काम नहीं है। वो इतना माहिर डॉक्टर था कि उसने किडनी आगे से निकाली। यानी उनका शुरू से ही यही इरादा था कि उन्होंने किडनी ही निकाली। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने गलती का एतराफ कर लिया पुलिस के सामने, मीडिया के सामने भी फर्दर जुर्म आयद हुई उनके ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद फिर कोई आपने डैमेजेस क्लेम किए? आपने कहा कि आपको कॉम्पेंसेशन दी जाए? उनके ऊपर डैमेजेस क्लेम भी किए हैं, ज़ाहिर दफा लगी हुई है कसास की उनके ऊपर, सब कुछ है। मगर आपको हमारे मुल्क की अदालतों का पता है, मैंने FIR कटवाई थी 2006 में। 2006 से आज 2011 है, मैं तकरीबन 60 अबव पेशियां भुगत चुका हूँ। मगर जब जाता हूँ कोर्ट, एक नई तारीख लेके आ जाता हूँ। सिर्फ ये जाना पड़ता है कोर्ट तारीख लेने के लिए।
आपको ये शक है कि बिल्कुल कि उन्होंने रिश्वत लेकर आपको मिसगाइड किया और फिर जब आप इंतजार करते रहे और आपके केस का कुछ नहीं बना और इतनी देर में वो भी रिहा हो गए डॉक्टर देखना बस सारे डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से क्लियर है, कोर्ट में जमा एक चीज नजर आ रही है, ऑपरेशन से पहले दोनों किडनी मौजूद हैं और ऑपरेशन के बाद एक है, सारे सबूत हमारे पास है ना, फिर डॉक्टर की जमानत कैसे हो गई? अच्छा, तो जब आपके वकील ने ये केस जिस तरह आपके समझते हैं उन्होंने खराब कर दिया या उन्होंने आपको मिसगाइड किया, तो वो वकील केस छोड़ गए या आपने खुद ही उनसे? नहीं, हमने उनको खुद चेंज कर दिया। अच्छा, दूसरे वकील कौन थे? दूसरे वकील तारिक सिद्दीकी साहब हैं। अच्छा, वो इस वक्त भी मौजूद हैं? वही आपके मौजूदा वकील हैं? वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं वो केस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जितने भी गवाह हैं सबके स्टेटमेंट हो जाए। स्टेटमेंट नहीं हो पा रहे, बस जाते हैं। आपको पता है बीच में तकरीबन 2-2.5 साल मसला रहा चौधरी इफ्तिखार साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चौधरी इफ्तिखार साहब के पास मेरा पूरा केस गया हुआ है, उनके कहने पे डॉक्टर के ऊपर फर्द जुर्म आई हुई थी। चीफ जस्टिस ने बजाते खुद जी ये हिदायत दी थी? जी, उनके कहने पे फर्द जुर्म आई हुई थी, उसके अखबार में भी आया था। आप इस वक्त आपके जो माली हालात हैं वो पहले के मुकाबले में अब कैसे? पहले के मुकाबले में बिल्कुल जीरो। आप ये समझते हैं कि आपने जिक्र किया कि आपकी शॉप बहुत अच्छी चलती थी और आप महीने के कम से कम 20-25 हज़ार रुपये 2006 में कमा लिया करते थे। अब जाहिर है महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप समझते हैं कि इसका जो ब्लेम है आप इस सर्जरी वाले वाक़े को, इस हादसे को इल्ज़ाम देंगे कि आपके जो माली हालात हैं वो इसके बाद? बिल्कुल, जो मेरे सब माली हालात हैं मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर काशिम मतीन के जरिए हुए हैं मेरे हालात जो भी थे। अल्लाह का शुक्र था, कमा रहा था। आप ये देखें ना, अगर सिर्फ मेरा एक छोटा सा गल ब्लैडर का ऑपरेशन था, वो सीधा सीधा ऑपरेशन कर देते। ये आपको भी पता है 2 से 3 बार पता भी नहीं चलता ऑपरेशन में बंदे के साथ क्या हुआ था। सही, अपना कारोबार करता रहता। इतना बड़ा उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, इतना खतरनाक ऑपरेशन कर दिया, मेरी किडनी निकाल दी, मेरी जान से खेला उन्होंने। तो देखिए ब्रेक के बाद। काशिफ साहब जो हैं ये कोर्ट में मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से जी आ रहे हैं। आप मेरा नाम लेके आप अल्ट्रासाउंड करा लें, मैचिंग के बगैर ट्रांसप्लांट नहीं होता। बात है कि इस वाक़े को 6 साल हो गए, अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही होती तो मैं यहाँ बैठा तो नहीं होता।